So hello guys, good morning. Radhe Radhe to all. So guys, in today's video we talk about how BTC forming this cycle. You everyone knows कि BTC हर बुल मार्केट के अंदर पंप होता है, ठीक है, एंड देन बियर मार्केट जब स्टार्ट होती है तब डंप होने स्टार्ट होता है, ठीक है. बट हर साइकिल के अंदर एक डिफरेंट फॉर्मेशन रहता है, एक डिफरेंट रिदम रहती है जिसको BTC फॉलो करता है. हर बार सेम नहीं होता है एंड ये साइकिल भी उसी तरीके से डिफरेंट है एंड वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंट है ऑन अदर साइकिल्स के बिहाफ पे, कि 2017 में उसने कैसे परफॉर्म किया, 2021 में कैसे परफॉर्म किया और 2000 और करंट साइकिल में वो कैसे परफॉर्म करेगा इन 2026 के अंदर, ठीक. सो गाइज अपन चलते हैं अपने आप चार्ट के ऊपर एंड वीडियो के एंड में मैं आपको BTC एंड USDT डॉम का अपडेट भी दे दूंगा जिससे आपको ट्रेड लेने में थोड़ी आसानी होगी. जिस पे भी आप ट्रेड पे हो तो उस पर आप देख लेना इजीली, ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट हाउ BTC फॉर्मिंग दिस साइकिल. तो अपन चलते हैं पहले 2017 के चार्ट में. सो गाइज अब अपन आ चुके हैं 2017 के चार्ट में. अगर आप इसमें 2017 में अगर आप देखोगे तो पहले अपना एक यूरोपिया फेज़ आया था जिसमें BTC पंप हुआ था सीधे 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 सीधे. इसके अंदर आपको कोई अक्यूमुलेशन रेंज, कोई कैपिचुलेशन कुछ नहीं दिखेगा. BTC सीधे पंप हुआ था एंड जब उसका बियर मार्केट स्टार्ट हुआ तब वो डंप हो गया. लेकिन वो डंप भी कैसे हुआ, जैसे वो पंप हुआ था लाइक बिल्कुल शार्प पंप, एंड जब वो डंप हुआ तो एक शार्प डंप फिर शार्प पंप, ऐसे उसने बहुत बार अगर आप जूम करके देखोगे तो शार्प पंप एंड शार्प डंप आ रहे हैं. अगर आप देखोगे इसके अंदर तो ये देखो, शार्प पंप एंड डंप, शार्प पंप एंड डंप, मतलब अक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है जैसे अपन को 2021 में अपन को दिख रहा है कि अक्यूमुलेशन थोड़ा बहुत हुआ था. मैं आपको लेके चलता हूँ एट 2021. सो दिस इज़ 2021 बुल मार्केट जिसे आप बोल सकते हो. इसमें पहले यूरोपिया फेज़ आया क्योंकि पूरी तरीके से चीज़ें चेंज नहीं होती है. यूरोपिया फेज़ तो आता है, थोड़ा बहुत है वो भी, लेकिन आता तो है. लाइक इसमें यूरोप फेज़ आया बट इसमें बीच बीच में अपन को अक्यूमुलेशन रेंज देखने को मिली. लाइक लाइक ये जो रेंज थी ये थी अपनी 19 डेज़ की. फिर ये वाली जो रेंज थी पूरी, ये पूरी लगभग लगभग 87 डेज़ की रही. फिर मूव आया तो ऐसे फिर यहाँ पे भी एक रेंज बनी, फिर यहाँ पे रेंज बनी, फिर यहाँ पे रेंज बनी. तो ऐसी काफ़ी सारी रेंज बनी थी BTC के अंदर एंड देन उसने अपना नेक्स्ट फॉर्मेशन लिया. नाउ अगर अपन करंट साइकिल की बात करें तो करंट साइकिल के अंदर जैसे BTC पंप हुआ था, लाइक इफ़ यू सी दैट, अगर मैं इसको वीकली चार्ट कर देता हूँ और अगर आप देखते हो कि BTC इस ईयर कैसे पंप हुआ था, तो इस ईयर जो BTC पंप हुआ था वो बहुत बड़ी बड़ी रेंज में पंप हुआ था, ठीक है. पहले बहुत सारा बड़ा अक्यूमुलेशन किया देन पंप हुआ, फिर अक्यूमुलेशन किया फिर पंप हुआ, मतलब. और ये रेंज काफ़ी बड़ी बड़ी थी लाइक 200 डेज़, 84 डेज़, 94 डेज़, कम से कम मिनिमम 100 डेज़. और ये जो टॉप पे हुआ जो भी अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो भी बहुत ही लंबा चला था, तब जाके उसने नेक्स्ट लेग अप लिया. तो अब जो डंप भी आएगा, ओके, तो अब जो डंप भी आएगा वो भी अपन को अक्यूमुलेशन की तरह ही देखने को मिलेगा. लाइक अगर आप यहाँ पे अक्यूमुलेशन देख रहे हो, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ. लाइक अगर आप यहाँ पे अक्यूमुलेशन देख रहे हो कि यहाँ पे एक रेंज फॉर्म हो रही है एक पूरी, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि ये रेंज ब्रेकआउट के बाद सिर्फ सीधे ही डंप 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 हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है. क्योंकि हर साइकिल की एक अलग ही एक डिफरेंट बात रहती है जिसको अपन को समझनी पड़ती है. अगर अपन वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अपन को बहुत आसानी रहती है अपनी ट्रेड्स को लेके, ठीक है. लाइक अगर ये अभी अक्यूमुलेशन हो रहा है देन इसका जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा, लाइक ये इधर इतना तक का 74 या 70 तक का, फिर वापस से एक और रेंज फॉर्म होगी जो कि कम से कम नहीं तो 30% तक की रहने वाली है. 30% तक की. ऐसा नहीं होने वाला है कि अपन सीधे ही अपन पूरा डंप लेके और अपन 87 47 से 38 पे आ जाएंगे. अपन को एक बिग अक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा. अपन को इस जगह पे बहुत ही बड़ा अक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, लगभग लगभग 30% का. एंड मान के चलते हैं अपन को 74 से लेके एंड 74 से लेके और अपन को 70 तक का अपन को एक डंप देखने को मिल गया. तो इसके बाद क्या, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं मेरी थिंकिंग के हिसाब से, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो अपन इसके बाद जाएंगे यहाँ पे. अगर मैं अपना फिब का सेटिंग लगा दूँ, ठीक है, और ऊपर से लगेगा शायद, एक सेकंड. अगर मैं यहाँ पे फिब का सेटिंग लगाता हूँ और ये बॉटम देखता हूँ, अगर 70K का बॉटम देखता हूँ, तो मिनिमम से मिनिमम BTC वापस से पंप होएगा एट 92K
से लेके और 88 तक इस एरिया के अंदर मैं अगर इसको बॉक्स में बना दूँ, ये रहेगा इसका, ये रहेगा 92,163 से लेके और 87,493 तक का अपन को एक पंप देखने को मिल सकता है दोबारा से। तो और यहाँ तक की जो रेंज फॉर्म होएगी वो होएगी लगभग 30% तक की, 25 से लेके 30% तक का वापस से अपन को पंप देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग वापस से बुलिश फॉर्मेशन में आ जाएंगे, वापस से बुलिश हो जाएंगे क्योंकि बैक में जो चीज़ें हुई है, लाइक बीटीसी ने एक लोअर बनाया, फिर वापस से लोअर बनाया एंड देन वापस से एक ग्रैब करके एंड देन पंप हो गया, तो लोग यही समझेंगे यहाँ पे भी कि बीटीसी ने यहाँ पे एक लोअर बनाया, फिर यहाँ पे एक और लोअर बना दिया एंड देन ही डंप टू द 74 टू 70 के एंड यहाँ से अब अपनी बुल रैली वापस से स्टार्ट होती है। लोग वापस से अपना बीटीसी बाय करने लग जाएंगे, लॉन्ग लेने लग जाएंगे एंड वो यहाँ पे वापस से ट्रैप हो जाएंगे एंड इवेंचुअली वी गोइंग अगेन डाउन इनटू द नेक्स्ट लो। बट उससे पहले बहुत ही बड़ी एक रेंज बनेगी जिसमें बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे। अपन को उस रेंज के अंदर स्कैल्प लेनी है, ठीक है, अपन को उसके अंदर रेंज के अंदर स्कैल्प लेनी है 25% की। यहाँ पे जब बीटीसी आता है तो मैं अपनी लॉन्ग्स भी ओपन कर दूंगा, जो कि मिनिमम मैं 25 से 30% तक की पकड़ के और उनको लीव कर देंगे एंड वापस अपन अपने शॉर्ट पे आ जाएंगे। वहाँ कहाँ तक के लिए, 61 तक के लिए, 59 तक के लिए एंड 55 तक के लिए, ये अपने नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे। बट अभी हाल फिलहाल के लिए मार्केट की कंडीशन कैसे चल रही है वो मैं आपको अब अपडेट दे देता हूँ। मैं आपको बता दिया है कि हर साइकिल अलग अलग फॉर्मेशन लेती है, हर साइकिल की एक अलग रिदम रहती है। तो इस बार जो अक्यूमुलेशन होंगे वो बहुत बड़े होंगे एंड ये जो जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाइक जो अक्यूमुलेशन होएगा इस रेंज को टच करने के बाद वो मिनिमम से मिनिमम 2 मंथ से लेकर 3 मंथ तक का होएगा, क्योंकि अपन को अभी पूरी ईयर पड़ी हुई है। ये थोड़ी नहीं कि जनवरी एंड फरवरी के अंदर ही सब कुछ ख़त्म होके और वी आर नाउ एट टू 47-50 के एट टू सिर्फ जनवरी फरवरी, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो अपन अभी बहुत बड़े बड़े अक्यूमुलेशन करने वाले हैं। क्या शायद आई थिंक ये रेंज पे अगर होना चाहे तो फेब के मिड तक भी जा सकती है ये वाली रेंज, देन इसका ब्रेकआउट हो एंड लेकिन बहुत जल्दी ब्रेकआउट होने वाला है, क्योंकि अपन को नेक्स्ट रेंज भी फॉर्म करनी है। नेक्स्ट रेंज फॉर्म करेंगे देन लोग और ट्रैप होंगे एंड देन अपन नई लो की तरफ अपन जा पाएंगे। तो उसके लिए भी अपन को एक नई रेंज फॉर्म करनी पड़ेगी। सो ये था एंड बीटीसी का भी अपडेट दे देता हूँ मैं कि अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है। पहले मैं एक बार ये थोड़ी जो ड्राइंग मैंने बनाई है इसको क्लियर कर देता हूँ पूरी। ओके, इस बॉक्स को भी हटा देता हूँ। अपन चलते हैं अभी 1 डे के अंदर, 1 आवर के अंदर ही चल लेते हैं। सो गाइस अभी जो मेन रेसिस्टेंस फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 89,257 से लेके 90,214 का, ये अभी बीटीसी का रेसिस्टेंस है। अगर अपन 50% रेंज की बात करें जो मैंने आपको बताई थी एक अपनी वीडियो में, स्मॉल रेंज एंड बिग रेंज वाली, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन अभी स्मॉल रेंज के अंदर है, बिग रेंज अपन ने फॉर्म नहीं की है। इसके जो सेकंड वाली जो रेंज आएगी वो होगी बिग रेंज, मिनिमम 30% की। एंड मैंने आपको एक 50% वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं कि बीटीसी ने मान के चलते हैं कि यहाँ पे अपना एक टॉप लगा दिया है और यहाँ पे अपने एक बॉटम लगा दिया है, तो बीटीसी अब अपना 50% रेंज कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो अगर 50% अगर कंप्लीट करेगा तो 50% इसका जो आ रहा है वो आ रहा है लगभग 92 के तक, ठीक है, 92 के तक इसका आ रहा है। तो 92 के तक आई थिंक बीटीसी चले जाएगा फॉर ग्रैबिंग लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है भी। एंड अगर अपन यूएसडीटी डोमिनेंस की बात करें, सो यूएसडी डोमिनेंस अपने स्ट्रक्चर पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है, जो भी अपन ने पहले बताया था। अपन 3-4 बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। एंड अभी का जो करंट सपोर्ट अगर इसको मैं देखता हूँ वो है ये वाला बी। अगर यूएसडी डोम चाहे तो इसके टच होकर भी चल सकता है एंड ये बेटर रहेगा कि इसके टच होकर ही चले एंड देन अपन को एक शार्प ब्रेकआउट दे टू 6.71। यहाँ से भी दे देता है, यहाँ से थोड़ा नीचे आके भी दे देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ तक भी टच करता है तो ये इस वाली कैंडल तक आएगा, ठीक है। लास्ट जो ये वाली कैंडल बनी है 20 जनवरी
2026 की ये वाली कैंडल जो बनी है, ये इस तक अपना बॉटम टच करेगा, आके इतना कर सकता है, ठीक है। और अगर ये वाली कैंडल तक अगर यूएसडी डोमिनेंस आता है, ठीक है, इस वाले बॉक्स तक, तो बीटीसी अपने इस वाले बॉक्स तक आ जाएगा, लगभग लगभग 92,000। ये वाली कैंडल, ये 20 जनवरी 2026 की कैंडल है, इस वाली कैंडल तक आ जाएगा, या इसको ब्रेकआउट भी कर दे। लेकिन जो मैक्स पेन होगा वो होगा इसके ऊपर, बस लास्ट लास्ट जो पंपिंग होगी वो इनके ऊपर होगी, क्योंकि ये क्रूशल लिक्विडिटी एरिया है। यहाँ पे अगर बीटीसी जाता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, और अपनी शॉर्ट तो ऑलरेडी चल रही है, जिसका जो डीसीए पॉइंट्स था वो भी यहीं पे था, तो मैंने तो यहाँ पे 95 पे 93 पे वहाँ हर जगह पे डीसीए किया है। एंड मेरी लगभग लगभग जो एवरेज वैल्यू आई है वो 94,500 के करीब की आई है, तो वहाँ पे अपनी शॉर्ट ऑन है और वो चल रही है आराम से। तो अगर वापस से आता है तो थोड़ा मैं और एक्यूमुलेट करूँगा इसको शॉर्ट के अंदर, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए बीटीसी का जो रेसिस्टेंस है वो अभी यही ले रहा है। अगर यहाँ से ही वापस रिवर्स हो जाता है तो अपन को 80 के या 84 के की लिक्विडिटी ग्रैब होते हुए दिख जाएगी। सो गाइस यही था टुडे के अपडेट में, और कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अभी रेंज में ही चल रहा है एंड साइडवेज मार्केट ही है, एंड फॉर्मिक भी है शायद आज, एंड 28 डेट को भी कुछ है, तो वो भी अपन देखते हैं। जो भी कुछ होगा आपको मैं अपडेट में बता दिया करूँगा एट पोस्ट या वीडियो बना के। सो गाइज़ आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गुड बाय गाइज़।